हाय दोस्तों, महत्वपूर्ण पहलू की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपको ईंट दिख रही है। क्या दिख रही होगी आपको? एक ईंट। तो मैथ्स में बहुत सी बार एक क्वेश्चन आता है और डाउट भी रहता है कि ईंट घन है या घना। ईंट की आकृति घन है या घना। तो दोस्तों मैथ्स में एक तो घन होता है और एक घना होता है। दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है और दोनों की आकृति सेम मिलती जुलती होती है। सेम, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस। आप बच्चे ये जान नहीं पाते कि यार ये घन है ये घनाभ है। तो आइए दोस्तों इसी डाउट को क्लियर करते हैं कि कौन सी आकृति घन होती है और कौन सी घनाभ होती है ना। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं घन की, है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। ईंट क्या होती है? घन होती है। ईंट की मैंने आपको कहा घन और घनाभ की दोनों की डेफिनेशन बता देता हूँ। घन में क्या होता है? देखो घन में क्या होता है, वैसे आकृति घनाभ जैसी है। घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक समान होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होती है। और घनाभ में क्या होती है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग लंबाई की होती है। तीनों अलग अलग लंबाई की होती है। ठीक है, ये दो चीज़ आप जान ही गए। घन का एक बेस्ट उदाहरण है पासा। घन का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? पासा। पासे में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक समान होती है, उसको बोलते हैं घन। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रश्न आता है कि घन में कितने फलक होते हैं? फलक। तो दोस्तों इस चीज़ को फलक बोलते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है इसको फलक बोलते हैं। तो ये आपको इसमें कितने फलक दिख रहे हैं वो बताओ। तो घन में कितने फलक होते हैं? देखो इसके आपके 4 फलक तो ये सामने दिख रहे हैं, लंबे वाले 1, 2, 3 और 1 ही 4 फलक दिख रहे हैं। फिर ये इधर 5 और इधर 6। तो फलक कितने होते हैं? 6। ये घन में भी होते हैं, घनाभ में होते हैं, है ना। फलक की अगर बात करें तो दोनों में एक समान होते हैं। घन और घनाभ में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में 6 फलक होते हैं। ठीक है, याद रखें। फिर बात आती है कोर की। ये कोर के बारे में जानेंगे। ये जो कोर है ना इसके बारे में जानेंगे। ये तो अब घन में कितनी कोरें होती है? देखिए दोस्तों 1, 2, 3 और 1, 4 कोरें तो ये सामने दिख रही है आपको, है ना, ये वाली। 4 के बाद इधर देखिए कि 5, 6, 7 और 8 कोरें होगी। फिर नीचे भी है 9, 10, 11 और 12। तो कोरें कितनी होगी? 12। अगर कोर की बात करें तो घन और घनाभ दोनों में कोरें कितनी होती है? 12 होती है। 12 कोर घन में भी होती है और घनाभ में भी होती है। ठीक है, कोर की बात करें तो 12। अब कोने या शीर्ष कितने होते हैं ये बताइए आप। कोने कितने होते हैं? तो देखो कोने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोने 8 होते हैं। घनाभ में कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। घनाभ में कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। और घन में भी 8 कोने होते हैं। तो ये थी दोस्तों घन और घनाभ की बातें, जिसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अब अगले नेक्स्ट टर्न पे हम जानेंगे घन और घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही चीज़ बहुत सी बार पूछी थी। तो घनाभ का आयतन होता है, घन का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई कितनी मोटी है ना। ये तीनों चीज़ मिलकर गुणा करेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, और घन का आयतन होता है a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब में होता है। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है। ठीक, इसी प्रकार घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का तो 2a ट्वाइस, 2 कोष्ठक से बाहर रहेगा, ट्वाइस AB धन BC धन CA, यानी कि A, B और C 3 भुजाएं इसकी, है ना। ये इसकी A, ये B और ये C। तो ट्वाइस AB धन BC धन CA। लंबाई 2AB धन लंबाई, है ना, गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, इसमें ट्वाइस AB धन BC धन CA, ये इसका घनाभ का क्षेत्रफल होता है। तो ये थी दोस्तों घन और घनाभ की डिफरेंस वाली बातें। अब क्षेत्रफल प्रैक्टिकल तौर पे सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे उसका प्रैक्टिकल निकाला जाता है। तो दोस्तों
थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।